नमस्कार दोस्तों, मेरा अपना चैनल लर्निंग विथ वीरेंद्र कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और हम ऐसी कोशिश किए हैं कि यह वायुमंडल आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए और इस वायुमंडल की सारी परतों को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। ट्रिक पहले देखते हैं कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं। तो एक ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक है दोस्तों, छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ छ से हम समझेंगे दोस्तों क्षोभ मंडल। ये छोड़ से समझते हैं हम क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल और सबको स से समझते हैं सबको यानी समताप मंडल। समताप मंडल मैं से है मध्य मंडल। म से है मध्य मंडल। आया से आयन मंडल। अ से लेंगे आयन मंडल। और अगला है बाहर। और ब से होता है, ब से समझेंगे वायुमंडल या बहिर्मंडल। अब इसकी देखिए ट्रिक क्या है, इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। पहली परत क्या है? क्षोभ मंडल। इस प्रकार अब ट्रिक जैसे आपको पता रहेगा। ट्रिक क्या है? छोड़ सबको मैं आया बाहर। यदि ये ट्रिक पता है तो हम आसानी से हम पता कर पाएंगे क्षोभ मंडल की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी परत कौन सी है। जैसे प्रश्न में आया कि क्षोभ मंडल की दूसरी परत कौन सी है या क्या नाम है, तब हम देख लेंगे छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो पहला तो क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल। इस प्रकार से हमारा प्रश्न समताप मंडल सही हो जाएगा और अच्छे तरीके से हम इसको याद भी कर लेंगे और प्रश्नों को हल भी कर लेंगे। इसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद हम बताएंगे आपको कि पृथ्वी के चारों तरफ जो मंडल है, जो वायुमंडल है, प्रत्येक स्तर को विस्तार से पढ़ेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ, हो गया। फिर कोई दिक्कत हो तो फिर बोलिए। ठीक, मिटाते हैं। अब यह है हमारी पृथ्वी। यहां बनाएंगे पृथ्वी। यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी की जो हम आपको बताए, जो पृथ्वी की जो वायुमंडल की जो पहली परत है वो है क्षोभ मंडल। यह पृथ्वी के चारों तरफ से घेरा हुआ है। यह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। लिख लीजिएगा क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को और क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी लिख सकते हैं। क्षोभ मंडल या संवहन मंडल। और इस क्षोभ मंडल में जो जो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर दोस्तों, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। और इस क्षोभ मंडल में यानी संवहन मंडल में, संवहन मंडल में एक आकाशीय घटनाएं भी होती हैं, जैसे मौसम की सभी दशाएं, बादल का बनना, बिजली का चमकना, इसी में होता है। पानी का बरसना इसी मौसम में होता है। इसीलिए यहाँ लिख लेंगे हम कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम की सभी दशाएं, लिखेंगे मौसम के सभी दशाएं। दशाएं क्या है दोस्तों, सभी दशाएं क्या है, बादल का बनना, बादल का बनना, बादल का बनना, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, आदि घटनाएं, आदि मौसम संबंधी आदि सब घटनाएं जो है क्षोभ मंडल या संवहन मंडल में होती हैं। इसके बाद दूसरे जो वायुमंडल की जो दूसरी परत है उसका नाम है, वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल। दूसरी परत है समताप मंडल, यहाँ लिखेंगे समताप मंडल, समताप मंडल। इस समताप मंडल में यहाँ पर तापमान समान रहता है और यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, यहाँ पे कोई बिजली नहीं चमकती है, न बादल बनते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान समान रहता है। या इस समताप मंडल का तापमान समान होने के कारण हमारे जो वायुयान हैं वो वायुयान भी इसी समताप मंडल में भी उड़ाए जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए इसमें उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई आकाशीय घटनाएं नहीं होती है, न बिजली चमकती है, इसीलिए हवा भी नहीं चलता है। इसीलिए हम अपने वायुयान को अच्छे तरीके से इसमें समताप मंडल में उड़ाते हैं। लेकिन इस समताप मंडल की जो ऊंचाई है हमारे भूमध्य रेखा से 50 किलोमीटर है। कितना है? 50 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से इसकी जो ऊंचाई है वो है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। लेकिन क्षोभ मंडल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे, कितनी? 10 किमी, 10 किलोमीटर की ऊंचाई से ही वायुयान उड़ाए जाते हैं। वायुयानों को कहाँ से उड़ाया जाता है? केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ाया जाता है। ये वायुयान है, वायुयान को केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ाया जाता है। ठीक, वायुयान है। वायुयान क्षोभ मंडल के 10 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। उसके बाद समताप मंडल में ही ओजोन की परत पाई जाती है। एक ओजोन की बहुत मोटी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक है, इसलिए ओजोन परत को हम
सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ये ओजोन की परत है। ओजोन परत, ओजोन परत को सुरक्षा कवच भी कहते हैं। O3 ओजोन परत, O3 ओजोन परत, इसको सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और ओजोन को नापने की जो इकाई है वो डाप्सन है। ओजोन परत नापने की इकाई ओजोन परत नापने की इकाई क्या है? डाप्सन है, जिससे ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है। आप समझ गए होंगे कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वह अल्ट्रा वायलेट किरणें बहुत हानिकारक होती हैं, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। और वह उसे आने से जब रोकती है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो ओजोन परत क्या है, हमारी सुरक्षा, पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। ओजोन परत के बाद संताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। संताप मंडल के बाद अगला जो मंडल आता है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल, मध्य, तीसरा जो मंडल है वो मध्य मंडल है। मध्य मंडल जो है भूमध्य रेखा से 80 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से मध्य मंडल 80 किलोमीटर है। और इस मध्य मंडल बहुत ही वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल जो है वह है मध्य मंडल। इसीलिए इस मध्य मंडल में उल्का पिंडों का अवशोषण होता है। लिखेंगे मध्य मंडल में उल्का पिंडों का अवशोषण, यानी उल्का पिंड यहाँ पाते हैं। जब हम देखे होंगे टूटते हुए जो तारे गिरते हैं आसमान से, देखते हैं कि वो आसमान से टूटता हुआ तारा आता है और आते आते लगता है कि अब पृथ्वी पे गिर जाएगा। वो जलता हुआ एकदम गोला आता है, लेकिन वो आ करके कुछ ऊंचाई पर ही समाप्त हो जाता है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमें लगता है कि पृथ्वी पे गिर रहा है। वह क्या करता है? वो वही होता है उल्का पिंड। वह उल्का पिंड आकर के मध्य मंडल में ठंडा हो जाती है और यह मंडल धधकते हुए उल्का पिंड को ठंडा कर देती है और यहाँ पर आकर के उल्का पिंड उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए मध्य मंडल कैसा मंडल है? एकदम बिल्कुल ठंडा मंडल है। मध्य मंडल कैसा है? बिल्कुल ठंडा मंडल है। इसके बाद मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल ये है, यह है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से 640 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से 640 किलोमीटर, भूमध्य रेखा से 640 किलोमीटर ऊंचाई पे है आयन मंडल। और आयन मंडल में रेडियो तरंगे और सैटेलाइट स्थापित होती हैं। यहाँ पे तरंगों का मंडल भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है? रेडियो तरंगे इस मंडल में पाई जाती हैं। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, तरंगे एवं सैटेलाइट, सैटेलाइट यानी उपग्रह। यहीं पे हमारे जो उपग्रह हैं वो यहीं पे आयन मंडल में ही स्थापित होते हैं। अब आयन मंडल रेडियो तरंगे भी पाई जाती है।
यहीं से हमारा सारे कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाता है। सारे कार्यक्रम दूरदर्शन चैनल सब यहीं से चलता है। आयन मंडल के बाद आता है बहिर्मंडल या वायुमंडल। सबसे लास्ट जो मंडल है वायुमंडल, वह है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल या तो क्या है, वायुमंडल कहते हैं, क्योंकि बाहरी मंडल भी इसको कहते हैं वायुमंडल। इस मंडल में यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, या कहेंगे सबसे बाहरी परत है, बाहरी मंडल है, सबसे बाहरी मंडल है। यहाँ पे सभी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारे गैसें यहाँ पे पाई जाती हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि अक्रिय गैसें इसी वायुमंडल में पाई जाती है। इसको ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, और हमें विश्वास है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। हमने पूरी कोशिश की है इसको समझाने की, और आपको यह वायुमंडल समझ में आ गया होगा, और इसको शायद आप नहीं भूलेंगे। और ट्रिक भी हमने बता दिया। यदि प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की, अरे वायुमंडल की पहली परत कौन सी है, तो आप ट्रिक से बता सकते हैं। छोड़ सबको मैं आया बाहर, यानी छह सबसे पहले है क्षोभ मंडल, इसके बाद दूसरा है समताप मंडल, और तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा है आयन मंडल, और पांचवा है वायुमंडल। ये 5 मंडल आप वायुमंडल को आप समझ गए। कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो आप बता देंगे। हम आपको बता दिए ओजोन परत नापने की जो इकाई है वो क्या है, डॉप्सन है। और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आपको बता दें, डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई नापती है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापा जाता है, डॉप्सन से नापा जाता है। इसको अच्छे तरीके से हम बता दें आपको कि हम क्या करते हैं जब ज़्यादा नहाते किस साबुन से हैं, जब हमारे शरीर में ज़्यादा मैल बैठ जाए, मोटी हो जाए, तो उस किससे छुड़ाते हैं, किस साबुन से, डव साबुन से। मैल, शरीर की मैल को छुड़ाते हैं किससे, डव साबुन से। तो उसी प्रकार से ओजोन परत की मोटाई को किसके चीज से नापते हैं, डव से हो जाएगा डॉप्सन, यानी कि डॉप्सन से नापते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसको आप एक नोट बना सकते हैं। फिर मैं अगला चैप्टर लेकर के अगली वीडियो में आऊँगा, और अभी तक के लिए ये वीडियो, इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने दोस्तों को भी यह वीडियो प्राप्त हो सके, जिससे वो भी अपना ज्ञानवर्धन कर सके। इसी के साथ नमस्कार।